मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो बुजुर्गों की तवज्जो होती है वो कैसे हासिल की जाती है। जवाब, अपने जहन को खामोश कर दे, जो ख्याल आए उसे छोड़ दे, फिर दूसरे को छोड़ दे, हत्ता कि आपके अंदर एक थॉटलेसनेस पैदा हो जाएगी। आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि लोग वेटलेसनेस पैदा करते हैं। ये वेटलेसनेस क्या होती है कि इंसानी ग्रेविटेशनल पुल के साथ वजनी है। फिर अगर ये इंसान अपने आप को बेवजन कर दे तो वो फ्लाई भी कर सकता है और फ्लोट भी कर सकता है। तो इंसान जो है वो ग्रेविटेशन के मुकाबले में लेविटेशन करता रहता है। वो बगैर उल पुर्जों के जमीन से उड़ सकता है। तो ऐसे इंसान उड़ते रहते हैं और ये करते रहते हैं। तो इंसान जो है वो तमाम पुल से आउट हो सकता है। अगर जहन को किसी मशीन से या सिरिंज से सुन कर दिया जाए तो फिर इंसान तकलीफ से बच जाता है। सदमा जो जहन पर दबाव डाल रहा हो उसका इलाज यह है कि जहन को सुन कर दो। जब जहन सुन हो जाता है तो वो सदमा कम हो जाता है। इस तरह शिद्दत सदमात कम हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने सोचने वाले जहन की सोच का दरवाजा कभी कभी बंद कर दिया करो और उसे कहो कि खामोश हो जा। इंसान ये कर सकता है। इससे क्या हासिल होगा? तवज्जो का शोबा जिंदा हो सकता है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो कि आंखें बंद कर लो। जब आपने विजिबल से आंखें बंद कर ली तो जो इनविजिबल चीजें नजर आ रही हैं उनको भी ना देखो। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आप बंद आंखों के साथ भी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको भी ना देखो। इस तरह तवज्जो जिंदा हो सकती है। एक और प्रोसेस यह है कि आप बोलना बंद कर दें। जिस तरह आप बाकी रोजे रखते हैं इसी तरह एक दिन चुप का रोजा रख ले। क्या इंसान फट जाएगा? एक दिन में नहीं फटेगा। तो वो खामोश हो जाए, यानी कि आदत ना या कोशिश के साथ एक दिन के लिए गुफ्तगू का फाका कर ले। अगर आप गुफ्तगू को एक दिन के लिए फाके में रखो तो ऐन मुमकिन है कि तवज्जो का शोबा जिंदा हो जाए। तवज्जो का मतलब यह है कि आप किसी और को बोलने दें। अगर अपनी गुफ्तगू बंद करोगे तो दूसरे को बोलने दोगे। आप तो बोलना बंद ही नहीं करते, फिर कोई और कहीं से क्या बोले। बात समझ रहे हैं? तो यह भी मुमकिन हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि आप सुनना बंद कर दें, अपनी समात बंद कर दें। कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपसे कहे कि मैंने ये बात की है तो आप कहते हैं कि मैंने नहीं सुना, मैं और बात सोच रहा था, मैंने आवाज नहीं सुनी क्योंकि मैं और ख्याल में था। एक ख्याल में आप हो तो दूसरे ख्याल की आवाज नहीं आती। इसी तरह एक तवज्जो में हो तो दूसरी तवज्जो की आवाज नहीं आती। अगर सारी आवाजें साइमल्टेनियसली बंद कर दी जाए तो ऐन मुमकिन है कि कहीं और से आवाज आ जाए। उसे कहते हैं दूर की आवाज। तो वो दूर की आवाज आ सकती है। आंखें बंद कर लो तो शायद दूर का मंजर नजर आ जाए। बोलना बंद करो तो शायद कोई और आपके अंदर आके बोल पड़े। क्या पता क्या हो जाए। सोचना बंद करो तो शायद तुम्हें कोई अच्छी सोच मिल जाए। इसी तरह भी फीलिंग लेसनेस पैदा कर लो, एहसास को बंद कर लो। ये बेरहसी नहीं है बल्कि कम जैसी है, यानी लाज हो जाना। ऐसा कर लो कि आज एहसास की छुट्टी है, फिर गम की कोई खबर भी बेमानी हो जाएगी। बेशक आधी दुनिया खत्म हो जाए, क्योंकि आज तो लाज होने का दिन है। ये इसलिए है क्योंकि हम आज जिसका रोजा रखे हुए हैं, अगर ऐसा करो तो तवज्जो जिंदा हो सकती है। अब आपने कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना, बल्कि जहन का प्रोसेस जिधर चलता जाता है उसे उधर से मोड़ दो। तो वो थोड़ी देर के लिए बेहस हो जाएगा, जामिद हो जाएगा, साकित हो जाएगा। और अगर इस वक्त अल्लाह का जिक्र भी करो तो ऐन मुमकिन है कि इस स्टेज पर आप किसी और शोबे से मुतारिफ हो जाए। और यह मजमून इंसान के अंदर से पैदा हो सकता है, जानवरों में पैदा नहीं हो सकता है, दरख्तों में पैदा नहीं हो सकता। यह इंसान के अंदर ही होता है। तो वो इंसान जो अपने आप को थोड़ी देर के लिए हैंड ओवर कर दे, ला के हवाले कर दे, तो अल्लाह मिल जाता है। ऐसा मुमकिन हो सकता है, यानी वो थोड़ी देर के लिए अपनी नफी कर दे, अपनी सोच को भी। अपनी सोच ना कहिए, ना सोचे, कोई देखा हुआ मंजर भी याद ना करिए, आवाज बंद कर दिए, ख्याल बंद कर दिए, खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे, यानी कि सब पट बंद कर दिए, किले के सब पट बंद कर दे, तो फिर असली पट खुल जाएगा। इस तरह कवाड़ खुल जाते हैं। इस पर कोई ना कोई और शय आश्कार हो सकती है। ये तो एक प्रोसेस है जो तवज्जो को बेदार करता है। आपने देखा होगा कि जब हम यहां बैठते हैं और तलावत शुरू होती है तो तलावत से थोड़ी देर पहले एक सन्नाटा आ जाता है। वो जो सन्नाटा सा आता है वो अपनी कोशिश नहीं होती है, बल्कि वो खुद ब खुद ही आवाज में बंद कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि आप सब लोग तवज्जो में दाखिल हो गए।
रोज ही दाखिल होते हैं, बल्कि हम आगोश तवज्जो में बैठते हैं। वो जो तवज्जो है वो हमें कोई और अता कर देता है कि अब तवज्जो में बैठो। तवज्जो का मतलब यह है कि शोर खत्म हो जाता है, वरना तो आप बड़े बोलने वाले लोग हैं और मुज़ाकरात तो आपका शोबा है। मुद्दा ये कि तवज्जो तब आती है जब आपकी सोच की आदत जरा बदल चुकी हो, ख्याल की थॉटलेसनेस हो जाए, वेटलेसनेस हो जाए, नॉइजलेसनेस हो जाए, साइटलेसनेस हो जाए, आप हेयरिंगलेसनेस कर दें, तो फिर आप कुछ समात करेंगे। तो आप ये चीजें तर्क कर दो, इसको तर्क कहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये तर्क करके देखो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बात का पता चल जाता है, और फिर आपके अंदर जो चोर होता है वो निकल जाता है, जिसको इंसान छुपा के बैठा होता है और ख्याल के अंदर उसको पालता है, इसी से बातें करता रहता है, उसी की सुनता रहता है। हर आदमी के अंदर एक ख्याल होता है और आप ख्याल का तोता अपने साथ रखते हैं। वो क्या चीज है? ऐसा ख्याल जिसमें आपकी एम्बिशन होती है, अज़ाइम होते हैं, तवज्जो होती है, तलब होती है, आपका मुस्तकबिल होता है और कभी माजी भी वही होता है। इसको आप अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो इसको कहते हैं कि आप मरने से पहले मर गए। थोड़ी देर के लिए अपना महबूब मशगला अपनी मोहब्बत के साथ तर्क कर दो, चाहे 10 मिनट ही हो, तो वो मिनट भी बहुत है, इनमें जमानों के फासले तय हो जाते हैं। वो काम जो आप सोच के अंदर करते रहते हैं वो छोड़ दो, कहता है कि फिर मेरे पास क्या रह गया। वो जो चीज रह गई है वही तो है, और फिर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो ये तवज्जो पैदा करने के तरीके हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि कभी अपने आप को जागने के जमाने में सुला दो और सोने वाले जमाने में जागो, निस्फे शब में पुकारो, तो तुम देखोगे कि कायनात के अंदर एक और तरह की कैफियत पैदा हो गई है। तहज्जुद की नमाज को रूटीन ना बना लेना कि 3:30 हो गए, 3:45 हो गए, फटाफट तहज्जुद गुजारी शुरू हो जाए। रूटीन की तो आप पहले भी पढ़ रहे हैं। कम से कम वो नमाज तवज्जो की होनी चाहिए, ताकि इस वक्त खामोश फजाओं के अंदर कोई नया एहसास बेदार हो, और उस एहसास को बेदार होने दिया करो। फिर देखो कि नेचर क्या कहती है। नेचर आपके लिए कोई पैगाम लाई है कि नहीं लाई। हर आदमी के लिए एक पैगाम होता है। कभी कभी अपने आप को अपने आप से डिटैच करो। कभी थोड़ी देर के लिए अपने घर के आगे से गुजर जाओ, ये सोचकर कि आप कभी घर के अंदर नहीं जाएंगे। तो देयर विल बी अ टाइम, तो ऐसा वक्त भी आएगा, और दैट टाइम विल नॉट बी फार ऑफ, जब तुम नहीं होगे तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंसान ना हो। इसी घर के अंदर से पहले भी बड़े बड़े ख्वाब निकल गए, तो वो निकल जाते हैं। वो क्या बस्तियां थीं जो बस रही थीं, और वो क्या वाकयात थे जो हो रहे थे। फिर महसूस होगा कि इस घर के अंदर रहने देने के लिए तुम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करोगे। आप कहोगे कि शुक्र है कि तूने बच्चों में रहने दिया है, क्योंकि ये भी हमेशा नहीं रहेगा। फिर तवज्जो पैदा हो सकती है। आप अपना अमल बदलें तो तवज्जो पैदा होगी। आप तो रूटीन के काम करते हैं, और इस तरह रूटीन की बातें रूटीन में होती है। अगर फैक्ट्री के काम कारोबार में आप लगे हों तो तवज्जो कैसे पैदा होगी? जो मशीन जिस तरह सेट है उसने उसी तरह काम करना है। कंप्यूटर जहां सेट है उसने वही काम करना है। हर रोज वही काम, हर रोज वही काम, हर रोज के बाद भी वही वाकया, और हर महीने के बाद भी वही वाकया। जमा करते जाओ, पैसे लेते जाओ और कारोबार करते जाओ। कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा करोगे, कुछ दुश्मनों के साथ झगड़ा करोगे, लेकिन अगर सुलह कर लो फिर दूसरे वाकयात शुरू हो जाएंगे। आप आने वाले दिनों के बारे में सोचो। अपनी इस रूटीन को कभी कभी आप तोड़ा करो, और जब आप उसे तोड़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये सारी तवज्जो की बात है। आप तवज्जो के साथ कुरान शरीफ पढ़ें, अपने वाकयात को तवज्जो के साथ देखा करें, तवज्जो के साथ गौर किया करें, और अल्लाह करीम को जब आप देखोगे तो आप पर आश्कार हो जाएगा कि आपके साथ क्या वाकया है, आप यहाँ किस काम को भेजे गए हैं। किताब से ये बात नहीं मिलेगी। अगर आपका अल्लाह जिंदा है तो फिर आपके साथ जिंदा बात होनी चाहिए, और वो बात हो सकती है। झगड़ा ना किया करें, और अपने आप पर थोड़ी सी तवज्जो करें, और अपने अल्लाह के साथ भी गिला ना करें।